अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, कंटिन्यू की हुई थी हमने 1.4 एक्सरसाइज। उसका हमने जो है 5th क्वेश्चन का 1 और 2 पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd और 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी ये हमने लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, जिसमें हमें कहा गया है कि हम प्रूफ करें a इंटू बी प्लस सी बराबर है ए बी जमा ए सी। अब सबसे पहले हमने लेनी है लेफ़्ट हैंड साइड, जिसमें हमें कहा है कि a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। अब इसमें सबसे पहले हमने b और c की वैल्यू को लिख लिया है, इनको करना है प्लस। पहले जो ब्रैकेट है उसको हम करेंगे सॉल्व। ये है जी b की वैल्यू और ये है c की वैल्यू, इनको करेंगे प्लस। प्लस में जो है वो सिंपल है, पहला एलिमेंट जो है वो पहले में ऐड होता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। 1 जमा 2 हमारे पास होता है 3, 2 जमा 1 होता है 3, नफ़ी 3 और ये जमा 1, प्लस माइनस माइनस, यानी इनको करना है माइनस। 3 में से 1 गया 2, लेकिन जो सिंबल आएगी इसके साथ वो माइनस की आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस है। इसी तरह -5 प्लस 3, -5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी जमा नफ़ी नफ़ी होता है। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, लेकिन इसके साथ भी अलामत माइनस की आएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब हमने जब b प्लस सी फाइंड कर लिया है, उसके बाद हमने फाइंड करना है a इंटू बी प्लस सी। ये हमने लिखी हुई है a की वैल्यू, b प्लस सी जो अभी अभी हमने ऊपर फाइंड की है। अब इनको करना है हमने मल्टीप्लाई। पहली कतार पहला कॉलम, नफ़ी 1 ज़रब 3 जमा 3 ज़रब नफ़ी 2, यानी पहली कतार पहला कॉलम हमारा हल हो गया। अब पहली कतार दूसरा कॉलम है, यानी इसके साथ अब मल्टीप्लाई नहीं करवाना। -1 मल्टीप्लाई 3, ये हमने लिख दिया है जी। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -2, पहली कतार ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों कॉलमों के साथ। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरी कतार को पहले और दूसरे कॉलम के साथ। 2 मल्टीप्लाई 3 जमा 0 मल्टीप्लाई नफ़ी 2। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 3 जमा 0 मल्टीप्लाई -2। अब -1 ज़रब 3, -3 होता है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई 2 6। इसी तरह नफ़ी 1 ज़रब 3 हमारे पास नफ़ी 3 होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, 3 दूनी 6, 3 ज़रब 2 6 होता है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस लगा लें, प्लस लगा लें, क्योंकि ये वैसे ही सिफर है, इसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 ज़रब 3 6। इसी तरह 0 ज़रब नफ़ी 2 हमारे पास सिफर होता है। नफ़ी 3 और नफ़ी 9, नफ़ी 3 और नफ़ी 6, नफ़ी नफ़ी हमारे पास होता है प्लस, नफ़ी 3 और नफ़ी 6 नफ़ी का 9। इसी तरह नफ़ी 3 नफ़ी 6 नफ़ी 9। इसी तरह 6 जमा 0 6 होता है, 6 नफ़ी 0 भी 6 होता है। तो ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें कहता है कि ए बी प्लस ए सी। इसमें हमने पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। दोनों का जो आंसर आएगा उनको हमने फिर कर लेना है प्लस, और फिर हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा। देखें a मल्टीप्लाई b, ये है a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, मल्टीप्लाई करना है। पहली कतार पहला कॉलम, 1 ज़रब नफ़ी 1 ज़रब 1 नफ़ी 1, 3 ज़रब नफ़ी 3 नफ़ी 9। इसी तरह पहली कतार दूसरा कॉलम, नफ़ी 1 ज़रब 2 नफ़ी 2, 3 ज़रब नफ़ी 5 जमा नफ़ी नफ़ी, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती वो होता है हमारा प्लस। 3 मल्टीप्लाई -5, ये हो गया हमारा -15, 5 3 15 होता है जी। अब दूसरी कतार पहला कॉलम, 2 ज़रब 1 2 0 मल्टीप्लाई -3 सिफर। फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 0 मल्टीप्लाई नफ़ी 5 सिफर। अब इनको करना है प्लस या माइनस, जो भी हो रहे हैं। -1 -9, नफ़ी नफ़ी जमा होता है, नफ़ी 1 और नफ़ी 9 नफ़ी 10 होता है, नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 2 नफ़ी 15 नफ़ी 17 होता है, 2 जमा 0 2, 4 जमा 0 4। ये है a मल्टीप्लाई सी, a मल्टीप्लाई b। इसी तरह a मल्टीप्लाई सी, ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब फिर पहली कतार पहला कॉलम, नफ़ी 1 ज़रब 2 नफ़ी 2, 3 ज़रब 1 3,
नफ़ी 1 ज़रब 1 नफ़ी 1 3 ज़रब 3 हमारे पास 9। इसी तरह दूसरी कतार पहला कॉलम 2 ज़रब 2 होता है 4 0 मल्टीप्लाई 1 0। इसी तरह 2 एकम 2 और 0 3 0 होता है। अब देखें प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा। 4 प्लस 0 4 होता है, 2 प्लस 0 2 होता है। तो ये हमारा ए बी भी आ गया, इसी तरह ए सी भी आ गया। अब हम करना है ए बी प्लस ए सी। ये है ए बी की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है, ये है ए सी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है। इन दोनों को करेंगे प्लस। प्लस में क्या असूल है जी, हमारा पहला जो आंसर है, एलिमेंट है, जो रुकन है, वो पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे वाले में, तीसरा तीसरे वाले में और चौथा चौथे वाले में। नफ़ी 10 जमा 1 नफ़ी 17 जमा 8 2 जमा 4 इसी तरह 4 जमा 2। जमा नफ़ी होता है नफ़ी, या नफ़ी जमा भी नफ़ी होता है। 10 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 9 बचेगा। नफ़ी 17 जमा 8 नफ़ी का 9 बचेगा। 4 जमा 2 6 होता है, यहाँ पे भी 4 जमा 2 या 2 जमा 4 6 होता है। तो ये आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, जिसमें वो कहता है कि आप फाइंड करें, वेरीफाई करें, तस्दीक करें a इंटू बी माइनस सी का आंसर बराबर है ए बी माइनस ए सी के। तो पहले हमने ले लिया है लेफ़्ट हैंड साइड a इंटू बी माइनस सी। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले b की वैल्यू लिखेंगे और c की वैल्यू लिखेंगे, इनको करवाएंगे माइनस। प्लस और माइनस में जो रूल है वो यही है कि पहला एलिमेंट पहले में ऐड होता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में ऐड होता है। तो यानी 1 माइनस 2, ये जो माइनस है ये इस कॉलम के हर एलिमेंट के साथ शामिल होगा। 1 नफ़ी 2 ये हमने लिख लिया, 2 नफ़ी 1 ठीक है, नफ़ी 3 ये वाला और ये नफ़ी का 1 ये हमने लिख दिया, नफ़ी 5 और नफ़ी 3 ये हमने लिख दिया। अब देखें 1 माइनस 2 हमारे पास माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो फिर हमारा आंसर आएगा माइनस का 4। इसी तरह माइनस 5 माइनस 3 माइनस का आएगा 8 आंसर, क्योंकि नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा होता है, 5 और 3 8 होता है। लेकिन जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो माइनस की यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारी बड़ी जो रकम होती है उसके साथ जो सिंबल होती है आंसर में हमेशा वही सिंबल इस्तेमाल की जाती है, माइनस 5 और नफ़ी 3। अब इसमें आपको पता है जो बड़ा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है वो 5 है, 5 के साथ जो सिंबल है वो होगी माइनस की। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। ये हमने फाइंड कर लिया है बी नफ़ी सी। अब हमने a मल्टीप्लाई बी नफ़ी सी करवाना है। यहाँ पे हमने a की वैल्यू लिखनी है, फिर b माइनस सी को ये जो अभी हमने फाइंड किया है ये वैल्यू पुट करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आप सीख चुके हैं, पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, इसी तरह फिर दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। तो ये मश्क अगर आपने स्टार्ट से नहीं देखी तो फिर ये शायद आपको डिफ़िकल्टी हो इन समझने में। तो पार्ट 1 भी मैंने बनाया है जिसमें 1 2 3 और 4 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया, तो मज़ीद यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी। देखें पहली कतार पहला कॉलम, तो इसमें पहला रुकन पहले रुकन से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा रुकन दूसरे रुकन के साथ, यानी कतार को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करवाना है हमने। नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 3 ज़रब नफ़ी 4 ये हमने लिख दिया। इसी तरह नफ़ी 1 ज़रब 1 3 ज़रब नफ़ी 8। जब पहली कतार दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर बारी आती है दूसरी कतार की, 2 मल्टीप्लाई नफ़ी 1 इसी तरह 0 मल्टीप्लाई नफ़ी 4। इसी तरह दूसरी कतार दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई नफ़ी 8 ठीक है। तो अब इनको करेंगे प्लस माइनस। नफ़ी नफ़ी जमा 1 ज़रब 1 1 होता है, जमा नफ़ी नफ़ी होता है 4 3 12। इसी तरह ये नफ़ी 1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 8 3 24। इसी तरह नफ़ी 2 ये 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 ये भी 0 हो जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 11 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारा माइनस है। -1 माइनस 24 ये हमारा आएगा -25। इसी तरह -2 माइनस 0 हमारा -2 होता है और 2 माइनस 0 2 होता है। तो ये अभी हमने सॉल्व की है लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वो कहता है कि a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। क्वेश्चन वही है, ए बी जो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड किया है उसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। क्वेश्चन सेम है, a मल्टीप्लाई बी भी का वही आंसर है। इसी तरह a मल्टीप्लाई सी भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। तो ये देखें a मल्टीप्लाई बी में पहले a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं।
पहली कतार पहला कॉलम नफ़ी 1 ज़रब 1 नफ़ी 1 3 ज़रब नफ़ी 3 नफ़ी 9। इसी तरह पहली कतार दूसरा कॉलम नफ़ी 1 ज़रब 2 नफ़ी 2 3 ज़रब नफ़ी 15 3 ज़रब नफ़ी 5 नफ़ी 15। फिर दूसरी कतार पहला कॉलम 2 ज़रब 1 2 0 ज़रब नफ़ी 3 नफ़ी 0 ही आएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज़ 0। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 होता है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज़ 0। अब देखें माइनस माइनस प्लस 9 और 1 होता है 10, लेकिन माइनस का आंसर आएगा -10। इसी तरह -2 -15 माइनस का 17 होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 2 माइनस सिफर 2 4 माइनस सिफर 4। इसी तरह a मल्टीप्लाई c, ये भी हम पहले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। पहली कतार पहला कॉलम फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, तो ये रिपीट आपको समझ आ गई होगी। देखिए -1 मल्टीप्लाई 2 -2 3 1 3 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 3 मल्टीप्लाई 3 9। इसी तरह दूसरी कतार पहला कॉलम 2 ज़रब 2 4 0 मल्टीप्लाई 1 0 2 ज़रब 1 2 0 ज़रब 3 0 होता है। अब देखें प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। इसी तरह 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। 4 जमा 0 4 होता है, 2 जमा 0 2। अब ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब इनको करना है माइनस। ए बी की वैल्यू मैंने लिख ली, ये ए सी की वैल्यू लिख ली, अब बारी है इनको माइनस करने की। अब देखें -10 -1 ये मैंने लिख दिया, -17 -8 ये इधर लिख दिया, 2 -4 और 4 -2 ये सारा सॉल्व कर लिया है। नफ़ी नफ़ी जमा होता है 10 और 1 11, नफ़ी का 11 आंसर आएगा। इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा 17 और 8 नफ़ी 17 नफ़ी 8 नफ़ी का 25 2 नफ़ी 4 नफ़ी 2। इसी तरह 4 -2 2 होता है हमारे पास। तो ये आप चेक करें, इसका आंसर वही आया है जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें नफ़ी 11 नफ़ी 25 नफ़ी 2 2, और यहाँ पे भी देखें नफ़ी 11 नफ़ी 25 नफ़ी 2 2। तो हम कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जो है वो 6 पार्ट इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सपोर्ट कीजिएगा हमें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।